नमस्कार साथियों, हाज़िर है एक नए वीडियो के साथ। आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था कि जो है बिहार जातीय आधारित जनगणना पर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि फॉर्मेट में उनको भरने में बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं। कोई कुछ कह रहा है। इसलिए हम कोशिश किए हैं कि जो है एक वीडियो में सारा चीज़ आपको समझ में आ जाए, और तो ध्यान से देखें और भरते हैं इन 10 कॉलम को। साथियों, जब हम गणना ब्लॉक में गणना करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो नज़री नक्शा होता है, नज़री नक्शा के अनुसार हम उस स्थल पे पहुँचते हैं और शुरुआत करते हैं कि हम पहले घर में। ये 10 कॉलम वाले फॉर्मेट हैं। प्रत्येक कॉलम को हम बारीकी से सुनेंगे और किस प्रकार से इसको आपको भरना है। जैसा कि क्रम संख्या है, तो क्रम संख्या लगातार इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीरियली चलता रहेगा। इसमें कोई जो है बीच में गैप नहीं होगा, वो कंटिन्यू चलेगा। और भवन संख्या वाले कॉलम में इन पे जानेंगे और मकान संख्या, बाकी सारे कॉलम को हम समझने का प्रयास करते हैं। आते हैं साथियों, क्रम संख्या 1, भवन संख्या 1, पहला घर में हम जा रहे हैं। कॉलम संख्या 2 में भी बढ़ेंगे 001। कॉलम संख्या 3, मकान संख्या में भी पहले पूछ लेंगे उनसे कि आपके भवन में कुल कितने मकान हैं। तो अगला बताने वाला आपको बताएगा कि मेरे भवन में जो है कुल, भवन संख्या 1 में कुल जो है 3 मकान हैं। तो भवन क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 तो ये चलेगा ही कॉलम 1 में। कॉलम 2 जो भवन संख्या वाला है, अगर उनका 3 मकान है तो 3 कॉलम में 001, 001, 001 भर देंगे। और मकान संख्या वाले कॉलम में क्या करेंगे, 3 मकान है तो 001, 002, 2 और 003 भर देंगे। अब हम यहाँ पता लगाते हैं कि इनके यहाँ जो है 3 मकान हैं। इसका मतलब हो सकता है 3 परिवार भी हो सकता है, 3 परिवार नहीं भी हो सकता है। पूछते हैं कि पहला मकान जो है रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है, तो वो बताएगा नहीं रेसिडेंशियल यानी कि आवासीय है। तो उसमें परिवार कितने हैं, तो बोलेगा कि 1 परिवार है। तो वहाँ परिवार संख्या वाले कॉलम 5 में लिख देंगे हम 01। ठीक है। अब उसमें परिवार के मुखिया का नाम कौन है, तो बताएगा कि परिवार के मुखिया का नाम कुछ होगा। तो जैसे कि यहाँ जयंत शर्मा है, तो इसका नाम लिख दिया गया कि ये परिवार जयंत शर्मा का है। उसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो उसके परिवार में, जयंत के परिवार में तो 2 सदस्य हैं। तो और वो उस बिल्डिंग में, भवन 1 में, पहला मकान में 1 परिवार है, तो उसका क्रम संख्या भी 1 ही होगा। बारीकी से सुनिएगा शिक्षक बंधु। सीरियल नंबर 2, भवन संख्या 1 ही रहेगा और मकान संख्या दूसरा। उनसे पूछते हैं कि इसमें रेसिडेंशियल है, तो बोलेगा कहाँ रेसिडेंशियल है। परिवार कितने रहते हैं, तो वो बताएगा कि 1 परिवार। तो कॉलम नंबर 5 में लिखेंगे 01। उसका मुखिया का नाम राम गुप्ता, लिख देंगे राम गुप्ता। उसमें कुल कितने सदस्य हैं, लिख देंगे 2। तो उसका भी 1 मकान में 1 ही परिवार रहता है, तो उसका भी क्रम संख्या हो जाएगा 1। क्रमांक संख्या 3 में आते हैं। क्रमांक संख्या 3, भवन संख्या 1 ही होगा, और लेकिन मकान संख्या हो जाएगा 3, यानी कि तीसरी बिल्डिंग में, यानी तीसरे कमरे में उसका। पूछेंगे आवासीय है, तो बोलेगा कि हाँ आवासीय, तो लिख देंगे आवासीय। परिवार कितने रहते हैं, तो 1 ही परिवार रहते हैं। उनका मुखिया का नाम विनोद झा। कुल कितने सदस्य हैं, 6। और परिवार का क्रम संख्या क्या होगा, चूँकि बंधु भवन संख्या में 1 में 3 मकान है, तीनों में एक ही परिवार रहता है, इसलिए उसका भी क्रम संख्या हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं क्रम संख्या 4 में हम। क्रम संख्या 4, भवन संख्या हो जाएगा आपका 2। अब उसको पूछेंगे कि आपके भवन में कुल कितने मकान हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि मेरा जो है 1 ही भवन है, लिख देंगे, लेकिन उसमें मकान भी 1 ही है, लेकिन उसमें परिवार रहते हैं 3। तो ध्यान देने वाली बात है बंधु कि जब परिवार 3 रहता है तो तीनों का अलग अलग हमको भरना है। तो भवन संख्या लिखेंगे 3 बार 002, 002, 002। ठीक है। और मकान संख्या में भी लिखेंगे 3 बार, क्योंकि 3 फैमिली रहता है, 004, 004। 1 ही मकान है, 1 ही भवन है, 1 ही मकान है। अब पूछेंगे 1 ही मकान में कुल आवासीय है, तो बोलेगा हाँ आवासीय, तो तीनों में लिख देंगे हम लोग आवासीय, आवासीय, आवासीय। अब बात करनी है कॉलम संख्या 5, परिवार संख्या में हम क्या भरेंगे। तो ध्यान रखिएगा, परिवार संख्या में क्या भरना है। सीरियल आपका ये तो बढ़ता जाएगा कॉलम नंबर 1 में आगे कंटिन्यू। भवन संख्या 2 में आते हैं। भवन संख्या 2 में मकान संख्या 1 ही है, यानी कि 1 ही मकान है। तो अगला क्रमांक खत्म हुआ था 3 में, तो ये क्रमांक शुरू होगा 004, 004, 004। 3 बार हमने इसलिए लिखा 004 यहाँ पर, चूँकि उस बिल्डिंग के मकान में 1 ही मकान है, लेकिन परिवार 3 रहते हैं। तीनों का हमको डेटा लेना है, इसलिए हम 3 बार उसको लिखते हैं और तीनों में आवासीय भरते हैं। और कॉलम संख्या 5 में जो परिवार संख्या है उसमें लिखेंगे 3।
3 इसलिए लिखेंगे कि एक ही बिल्डिंग, एक ही मकान, उसमें रहते हैं परिवार कुल मिला के 3। उसी तरह पहला परिवार कौन है? अभी अभिषेक ओझा का, तो कितने सदस्य हैं? तो 3 हैं। तो अब यहाँ क्रमांक संख्या क्या लिखेंगे? 1। फिर दूसरा मकान भवन संख्या 2 का ही, दूसरा है दिनेश ओझा का। दिनेश ओझा का हमने लिखा, कितने सदस्य रहते हैं? 2। सॉरी, रविंदर ओझा का है। रविंदर ओझा का कितने सदस्य हैं? तो 4। तो उसका क्रम संख्या परिवार का 2 होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पहले हमने लिखा था 01 01 01 8 नंबर कॉलम में, लेकिन अभी यहाँ 1 2 3 क्यों लिख रहे हैं? इसी चीज़ को समझना है शिक्षक साथियों, कि हमने पहले बताया कि कॉलम भवन संख्या 1 में 3 बिल्डिंग था, 3 मकान था, तीनों में अलग अलग परिवार थे, इसलिए 1 1 लिखा गया। लेकिन भवन संख्या 2 में एक ही मकान है लेकिन रहते 3 आदमी हैं, तो इसलिए हमको ये डाटा दिखाना पड़ेगा कि भवन संख्या 2 में एक ही मकान है जिसका संख्या है 0404, लेकिन रहते हैं 3 परिवार। तो कॉलम संख्या 5 में हमने दिखा दिया कि 3 परिवार रहते हैं, तो इसीलिए इसके कॉलम नंबर 8 में परिवार संख्या हो जाएगा 1 2 और 3। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, आगे और भी क्लियर हो जाएगा। धैर्य से सुनेंगे और समझेंगे बातों को। आते हैं शिक्षक साथियों, हम भवन संख्या 3 पे। जैसे ही भवन संख्या 3 में जैसे ही जाते हैं, उनसे पूछते हैं भाई आपके यहाँ कितने मकान हैं, कितने जो कमरे हैं? तो वो बताएगा कि मेरे यहाँ 2 कमरे हैं, जैसा कि 2 कमरे हैं। और एक बात पूछेंगे कि 2 कमरे तो हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कितने परिवार हैं? तो वो बताएगा, यदि अगर वो बताता है कि एक मकान में हम लोग 2 परिवार रहते हैं और एक मकान में एक ही परिवार रहता है, तो इस चीज़ जो है एक समस्या सामने आ जाती है कि 2 बिल्डिंग, एक भवन में 2 कमरे हैं, लेकिन एक कमरे में 2 परिवार और एक कमरे में 1 परिवार। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के 3 परिवार है। तो हमने यहाँ लिखा है, देखिए किस टाइप से यहाँ लिखा है हमने कि भवन संख्या 3 में सबसे पहला कमरा जो है, इसमें एक कमरा में 2 परिवार रहते हैं, तो उसको 2 बार लिखे, 0505 हमने 2 लिखा। और तीसरे कमरे में जो है एक परिवार रहता है, तो वहाँ केवल हम 006 लिखा। अब आते हैं जो है भवन संख्या 3 के 2 कमरे, एक कमरे में 2 परिवार, तो यहाँ लिख दी हमने परिवार की संख्या 2 2, जैसा कि यहाँ हमने लिखा परिवार की संख्या 2 2। ध्यान रखिए 2 परिवार है, तो पहला परिवार है राजेंद्र कुमार का, हमने लिखा राजेंद्र कुमार। उसको पूछा कि आपके यहाँ कितने सदस्य हैं? तो बताया 3 सदस्य, तो परिवार का क्रमांक हो गया यहाँ इसका 1। अब उसी भवन संख्या 3 के एक उसी कमरे में दूसरा परिवार भी रहता है, उसका नाम है रामेंद्र कुमार। उससे पूछा, बताया कि मेरे सदस्यों की संख्या 5 है और वो परिवार संख्या हो जाएगा 2, जैसा कि यहाँ हमने लिखाया है। अब उसी तरह भवन संख्या 3 में दूसरा कमरा है उसका, लेकिन उसमें एक ही परिवार रहता है, तो यहाँ लिखा हमने 006 और परिवार संख्या कॉलम नंबर 5 में हमने लिखा 1, चूँकि एक कमरा है, एक कमरा में अकेला रहता है, वो है मनीष यादव। उससे भी पूछ लेंगे आपके यहाँ कितने परिवार सदस्य हैं, तो उनका होगा परिवार संख्या कॉलम संख्या 8 में 1। आगे बढ़ते हैं बंधु, भवन संख्या 4 में हम जाते हैं। ये जो क्रमांक है, इस क्रमांक में कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू बढ़ते जाएगा। भवन संख्या हम 4 में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आपका भवन में कुल कितने कमरे हैं? तो बताया, जैसा कि इसने बताया कि मेरे यहाँ जो है कुल जो है 4 कमरे हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है 4 कमरे हैं, कुल जो है 4 कमरे हैं। तो हमने यह ध्यान रखना कि पिछला भवन में कितने कमरे तक मार्किंग किया था, तो पिछला भवन में हमने 006 तक मार्किंग किया था। तो सबसे पहले हम जो है भवन संख्या में कॉलम नंबर 2 में 4 को हम लोग 4 बार लिखेंगे, क्योंकि वो बता रहा है भवन संख्या 4 में एक ही मकान है लेकिन परिवार वहाँ 4 रहते हैं, तो हम लोग 4 को 004 4 बार लिखेंगे, 007 4 बार लिखेंगे, चूँकि एक ही भवन है, एक ही कमरा लेकिन परिवार 4 है। पर उसका उपयोग कैसा हो रहा है? तो आवासीय लिख देंगे चारों में, और परिवार संख्या यानी कि कॉलम संख्या 5 में परिवार संख्या लिखेंगे सबके सामने 4, चूँकि एक ही भवन है, एक ही मकान है लेकिन परिवार 4 है। अब आगे बढ़ते हैं, परिवार संख्या 1, उसी में राम झा है, राम झा का सदस्य है 5, तो क्रमांक हो जाएगा परिवार का 1। विनोद झा है, उसमें भी सदस्य है 5, तो परिवार हो जाएगा 2।
अभिषेक झा, उसका सदस्य 3 है, तो परिवार संख्या हो जाएगा 3। जयंत झा, उसका सदस्य घर में 5 हैं, क्रमांक हो जाएगा उसका 4। तो दोस्तों, समझने में कोई परेशानी हो तो हम कमेंट ज़रूर करेंगे। आगे हम जो है जो न्यू वीडियो होगा उसमें हमको आपको स्पष्ट कर देंगे। तो शिक्षक साथियों, ये है परेशानी जो सभी के सामने आता है। हमको आशा है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और मिलते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों, जाते जाते लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।